हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने चैनल पे बनाएंगे खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। बच्चे यहाँ तक कि बड़ों को भी सर्दी जुकाम की दिक्कत हो ही जाती है और बच्चे मानते भी नहीं हैं। और कभी कभी तो बिना स्लीपर के ही इधर उधर घूमते हैं, जिससे उन्हें आए दिन सर्दी की समस्या हो जाती है। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, इन सब के और मौसम का भी चेंज होना, सबके कारण बच्चे सर्दी जुकाम हमेशा फेस करते रहते हैं। तो अगर आप ये काढ़ा बनाकर जो आज मैं बताने वाली हूँ पिएंगे तो आपको पूरे जाड़े में कभी भी ये सर्दी जुकाम छू नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये उपयोगी काढ़ा। हाँ, मैंने 6 से 7 तेज़पात लिया है और इसे लोग बे लीफ भी कहते हैं। तो तेज़पात को पहले छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से कर लेंगे। इसको मैंने पहले पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि जब बाज़ार से ये लिया जाता है तो इस पे थोड़ा धूल के कण भी आ जाते हैं। इसे लोग बहुत सारे मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं सब्जियों में, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये खांसी, सर्दी और ज़ुकाम के लिए एकदम से समझ लीजिए रामबाण है। और यह एक मसाला ही नहीं है, इसका इस्तेमाल कई शारीरिक बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज़ से भी ये बचाता है। और यह खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा जैसी सांस से जुड़ी समस्याओं से बहुत सारी राहत दिलाता है। इसलिए तेज़पात का उपयोग आप हमेशा कीजिए। और जो इसका अर्क होता है तेज़पात का, उसमें हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मिलते हैं और ये दांतों के लिए भी बहुत उपयोगी है, शायद कम लोगों को ही पता होगा। कैंसर से बचाव में भी ये सहायक होता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, यहाँ तक कि बालों और त्वचा के लिए भी ये तेज़पात बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। फिर मैंने अदरक लिया है, तो इसको भी अच्छे से धुल लेना है और इसके छिलकों को उतार देना है इस तरह से। तो अदरक जो होता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक दर्द निवारक है। इसको आप सेवन में लाएंगे तो आपको सर्दी जुकाम छू भी नहीं सकती। और बहुत सारा इसका उपयोग होता है। इससे जो है हमारे शरीर की सूजन भी दूर होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। या गैस, अपच, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द जैसी बीमारियों से आसानी से पार पाता है। और इसमें इसके अतिरिक्त विटामिन ए और डी भी बहुत मिलते हैं। इसलिए अदरक आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। तो यहाँ मैंने अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो थोड़ा सा ख़राब वाला पार्ट है उसे कट करके अलग कर दिया है मैंने। तो इस तरह से अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इमामदस्ता या फिर आपके पास ये छोटा वाला जो खल होता है जिसमें हम मसालों को कूटते हैं, तो इसमें हम डाल लेंगे और अदरक को कूट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम अदरक को इसलिए कूट रहे हैं कि इसका अर्क इसमें बना रहे। बस आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसे मिक्सर में ही क्यों नहीं आसानी से पीस लेते। मिक्सर में अगर पीसेंगे तो ये पूरी तरह से पतला हो जाएगा और हमें इसके गुण जो हैं वो पूरी तरह से बनाए रखने हैं। इसीलिए हम इसे कूट लेंगे और दरदरा कर लेंगे। इससे इसका जो अर्क है वो पूरी तरह से इसमें बना रहेगा। को मैंने कूट लिया है। और अब यहाँ पे मैंने 6 से 7 लौंग लिया है, इसको भी अदरक वाले इमामदस्ते में डाल लेते हैं और इसे भी इसके साथ में कूटेंगे। लौंग भी जो है बहुत ही गुणकारी होता है। यह इम्यूनिटी जो है बढ़ाकर इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम से बचाता है। दांत दर्द में तो ये पूरी तरह से रामबाण है। साथ ही इससे डाइजेशन में भी बहुत सारा सुधार होता है। आप इसे भी अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। सर्दियों के दिन में आपको कोई बीमारी छू तक नहीं सकती। तो इस तरह से लौंग को भी हमने इसमें दरदरा कूट लिया है। डालने के बाद में मैं यहाँ पे डालूँगी 7 से 8 दाने। इसमें काली मिर्च मैं डाल दे रही हूँ, इसको भी इसमें कूट लेंगे। काली मिर्च जो है ये भी बहुत गुणकारी है। यह वात व कफ को एकदम से ख़त्म कर देती है, भूख बढ़ाती है,
लीवर को भी स्वस्थ रखती है, पेट के कीड़ों को पूरी तरह से जो काली मिर्च है वो ख़त्म कर देती है और दमा की बीमारी को भी बहुत हद तक दूर कर देती है। सर्दी जुकाम और नज़ले में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो काली मिर्च को भी हमने इसमें कूट लिया है अच्छे से, आप देख लीजिए। और फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी। तो यहाँ मैंने दालचीनी की लकड़ियाँ ली हुई हैं, 2 से 3 लकड़ियाँ, इसको इसमें डाल देते हैं। और दालचीनी जो है वह, इसको अगर आप खाएंगे तो इससे आपको कभी भी सांस संबंधी कोई भी रोग नहीं होगा। इसको लोग इंग्लिश में सिनामन भी कहते हैं। और जो दालचीनी की छाल होती है वो तेज़पात की जो वृक्ष की छाल होती है उससे अधिक पतली होती है और बहुत ही ये सुगंधित होती है। इसमें बहुत अच्छी महक आती है दालचीनी में। आप चाय वगैरह में भी इसको यूज़ करते होंगे। दांत जो दर्द होता है किसी का तो उसमें ये बहुत ही गुणकारी होता है। जुकाम में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी को पानी में घिसकर गर्म करके और लेप लगाने से जुकाम में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप इसका लेप भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दालचीनी को भी इसमें अच्छे से कूट लिया है। ये सारी चीज़ों को हम कूट रहे हैं क्योंकि इससे इसका प्राकृतिक तत्व इसमें अच्छी तरह से बना रहे और जो हम काढ़ा आज बनाएंगे वो पूरी तरह से गुणकारी रहे। चीज़ों को मैंने कूट कर रेडी कर लिया है। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। में हम डालेंगे तेज़पात, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में करा था तो उसे हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए तेज़पात ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये तेज़पात का अर्क कब पूरी तरह से निकल गया है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि तेज़पात पूरी तरह से, इसका जो नेचुरल तत्व है वो पूरी तरह से पानी में घुल गया है। तो अभी तेज़पात को हमने इसमें डाल दिया है और जो हमने कूटकर सामान रेडी किया था, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, वो सब हम इसमें डाल देते हैं। और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक जो होता है वो पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, कब्ज में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और सर्दी ज़ुकाम में तो ये फ़ायदेमंद होता ही है। तो काला नमक भी हमने इसमें डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी जो है वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। नज़ले, जुकाम, खांसी से परेशान लोगों को दूध में हल्दी मिलाकर, और हल्दी की मात्रा 1 चम्मच होनी चाहिए, पीना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम गुड़। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है क्योंकि खड़ा गुड़ डालेंगे तो पानी में घुलने में टाइम लगेगा और अच्छे से इसका अर्क पानी के साथ आ भी नहीं पाएगा। तो गुड़ को लोग जैगरी भी कहते हैं। गुड़ सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुड़ से जो होता है ना वो गैस नहीं बनती और साथ ही इसमें जो गुड़ होता है वो कफ भी नहीं बनाता। गुड़ जो है फाइबर युक्त होता है। तो इतने सारे गुड़ के फ़ायदे हैं तो क्यों ना हम गुड़ का सेवन हमेशा ही करें। और अब इसको पकने देते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो पानी जो है वो जल जाएगा। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से उबलकर 1 गिलास पानी ना रह जाए, क्योंकि हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका आधा हिस्सा नहीं रह जाता। तो ये जो हमारा काढ़ा है खांसी, सर्दी और ज़ुकाम से राहत दिलाने के लिए एकदम तैयार है। और हमने 2 गिलास इसमें पानी डाला था। अब यहाँ पे घटकर सिर्फ 1 गिलास पानी रह गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ठंडा हो जाने देते हैं। तो काढ़ा अच्छे से ठंडा हो गया और अभी इसे किसी शीशी में अच्छे से छान लेते हैं। तो हमारी ये खांसी की दवा बनकर रेडी है और टोटल इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इसे सर्दियों के दिनों में एकदम
अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। आपको खांसी, सर्दी, ज़ुकाम छू भी नहीं सकती और इसे एकदम खांसी की सिरप जैसे हम पीते हैं सेम वैसे इसे यूज़ करना है। और इसे एक दिन में 4 बार आप पीजिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। और 1 चम्मच डेली लीजिए, लेकिन ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि इसे पीने के बाद में आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे आप खांसी की सिरप पीते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे एकदम नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पर जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी टिप्स के साथ में और व्यंजन के साथ में नीलम्स व्यंजन गली में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।